हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 5.2। आज हम नई एक्सरसाइज को करेंगे बच्चों स्टार्ट स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का। एक्सरसाइज नंबर है 5.2। तो इसमें केवल 2 क्वेश्चन हैं हमारे पास, तो उनको करते हैं स्टार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। जो हमें नंबर गिवन है, हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है। स्क्वायर क्या होता है बच्चों, ये आप भली बात ही जानते हो। ठीक है, तो मैं अभी आपको एक दूसरी ट्रिक भी बता देता हूँ। चलो शुरू करते हैं। पार्ट फर्स्ट, इसके टोटल पार्ट है हमारे पास 6। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट कोई नई ट्रिक से बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, आपने स्क्वायर क्या होता है, वैसे स्क्वायर का मतलब होता है सेम जो नंबर गिवन है उसी नंबर से उसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, बट मैं आपको इसमें एक नई ट्रिक बताता हूँ बच्चों। जैसे स्क्वायर ऑफ 32, स्क्वायर ऑफ 32 यानी कि 32 को क्या करना है, स्क्वायर। तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 30 + 2 और इसको कर देंगे स्क्वायर। स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, यानी उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 30 + 2 और फिर क्या लिख सकते हैं, 30 + 2। ठीक है, ये नई ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको। बाकी स्क्वायर करना बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं आपको नई ट्रिक बताता हूँ, आपने अपनी ट्रिक से सॉल्व करने हैं। ठीक है, अब देखो ये क्या हो गया 30। पहले क्या करते हैं हम, 30 से पूरे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरे ब्रैकेट्स को, फिर +2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, देखो कैसे करते हैं। 30 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले 30 से +2 से। ठीक है, फिर +2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको 30 + 2 को। अब देखो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 30 से 30 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 से 9 यानी 900। फिर +30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 प्लस, अब 2 से क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। ठीक है, तो 2 से 30 को मल्टीप्लाई करेंगे होता है 60, फिर प्लस का साइन है, फिर 2 से क्या करेंगे बच्चों, इस 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 2 2 जा 4। तो इसको हम क्या करेंगे, इसका टोटल ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 110 1024। ठीक है, तो फाइनली हमारा ये हो जाएगा आंसर। ये आपके लिए मैंने एक नई ट्रिक बता दी। ठीक है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि 32 × 32, 32 को 32 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर ओके हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब देख सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट गिवन क्या है बच्चों हमारे पास 35, तो 35 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, आपने सेम कॉन्सेप्ट लिखना है और 35 का स्क्वायर कर देना है, यानी 35 × 35। ठीक है, तो आप डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई आप इस मेथड से करना चाहेंगे तो इससे कर सकते हैं, इजी मेथड है। बट आप इसको 35 × 35 ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको रफली करता हूँ और यहाँ पे आंसर लिख देंगे। रफली इधर कर लेते हैं 35 × 35। ठीक है, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 3 जा 15 17। ठीक है, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 and 10, 5 12 2 1। ठीक है, यानी कितना हो गया 1225। ठीक है, तो इसका जो फाइनली आंसर हो जाएगा 1225। और इसके लिए मैं एक नया तरीका और बता दूँ आपको, नया मेथड। देखो कहीं भी जहाँ पे हमारा जो है यूनिट डिजिट 5 हो तो बहुत इजी होता है स्क्वायर करना। ठीक है, कंपटीशन में आप लोग कर सकते हैं, मैं आपको इसके लिए बता सकता हूँ। 35 का अगर हमें स्क्वायर करना है, एक मेथड मैंने आपको ये वाला बता दिया बच्चों फर्स्ट पार्ट में। सेकंड तो ये मेथड तो ये तो स्क्वायर है ही है। ठीक है, थर्ड एक शॉर्टकट मेथड बता दूँ। ठीक है, कहीं पे भी अगर हमारी यूनिट डिजिट 5 है तो हम क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर कर देंगे, कितना हो गया 25। ठीक है, और ये कितना है 3, और 3 इसका कंजुगेटिव नंबर क्या होता है 4, यानी 3 + 1 4, और 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये इजी मेथड है, ध्यान रखना बच्चों, ये आपके कंपटीशन में भी काम आएंगे। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट।
थर्ड पार्ट गिवन है हमारे पास 86, ठीक है। तो स्क्वायर ऑफ 86 यानी मीन्स 86 का क्या करेंगे स्क्वायर। अब आपने कौन से मेथड से करना है, फर्स्ट वाले मेथड से या सेकंड मेथड। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट से ही कर लेता हूँ, ठीक है। 86 मल्टीप्लाई 86, ठीक है। 86 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है 86 मल्टीप्लाई 86। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 6 36, 3 6 8 48 और ये हो जाएगा 51, ठीक है। 8 6 48 कैरी 4, 8 8 64, 4 हो जाएगा 68, ठीक है। तो 6 9 3 7, तो इसका फाइनल आंसर कितना हो गया बच्चों हमारा 7396। ये आपने इस तरीके से सॉल्व करना है और ये रफ वर्क को साइड में रखना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट। अब देखिए बच्चों फोर्थ पार्ट क्या है। फोर्थ पार्ट हमारा है 93, यानी कि बच्चों हमें क्या निकालना है स्क्वायर ऑफ 93। स्क्वायर ऑफ 93 इज इक्वल टू, यानी कि 93 का कर देंगे हम स्क्वायर, ठीक है। 93 का स्क्वायर क्या होता है 93 मल्टीप्लाई 93। तो 93 को हम 93 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 93 को करेंगे 93 से मल्टीप्लाई, 3 3 से 9, 3 9 से 27, ठीक है। 9 3 से 27, 2 9 9 से 81 यानी 83 हो जाएगा। 9 7 7 4 14, ठीक है। 5 1 6 और 8, तो फाइनली इसका आंसर हो गया बच्चों 8649, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो बच्चों 4 पार्ट्स तो मैंने इसके सॉल्व कर दिए और इसमें टोटल है 6 पार्ट। तो होमवर्क के लिए आपका आज होमवर्क दिया जाएगा, फिफ्थ पार्ट इसका है हमारा 71, ठीक है। और 6 पार्ट है बच्चों 46। तो सेम मेथड से आपको भी क्या करना है सॉल्व करना है और आंसर को कमेंट में लिख देना है, ठीक है। इसी के साथ हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है कंप्लीट और शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट हुज वन मेंबर इज 6 14 16 18, ठीक है। हमारे कितने पार्ट्स हैं इसमें 4 पार्ट्स। 1 मेंबर हमें गिवन है और 2 मेंबर हमने क्या करना है फाइंड करने हैं, ठीक है। राइट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ट्रिपलेट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 3, ठीक है। जैसे स्क्वायर का मतलब कहता है 2, ट्रिप का मतलब 3 का ग्रुप क्या होता है बच्चों ग्रुप ऑफ 3, यानी 3 का ग्रुप। पाइथागोरस से आप समझ गए होंगे, पाइथागोरस से आपकी समझ में क्या आया पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बच्चों हमारा, कोई राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ठीक है। तो इसका जो 90 डिग्री का एंगल होता है इसके जो ठीक अपोजिट साइड होती है इसको क्या कहते हैं हम हाइपोटेन्यूस, ठीक है। सपोज ये ए है बी है एंड सी है, तो ये क्या हो गया हमारा ट्रिपलेट हो गया, ठीक है। तो ट्रिपलेट यानी हमारा जो पाइथागोरस थ्योरम होता है क्या होता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू अदर साइड का स्क्वायर, ठीक है, यानी प्लस सी का स्क्वायर। तो ये क्या होता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम होता है। तो इसी पे जो हमारा ये बना है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है बच्चों फॉर एनी नंबर। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन में बता देता हूँ, ठीक है। फॉर एनी नेचुरल नंबर, फॉर एनी नेचुरल नंबर m greater than
1, यानी जो m होगा बच्चों वो क्या होगा, हमेशा 1 से ग्रेटर होगा। ठीक है, यानी 1 से वो क्या होगा, बड़ा होगा। तो उसके लिए क्या होता है हमारा 2m m² माइनस 1 और m² प्लस 1। ठीक है, फॉर्म ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, तो ये होता है हमारा पाइथागोरस ट्रिपलेट। हमें इस फॉर्मूले से क्या करते हैं, हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या हो गया, 3 साइड हो गया। तो सबसे बड़ी साइड कौन सी होगी इसमें, m² प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है इसमें, हाइपोटेनस, यानी मैं यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल, हमेशा इसी में क्या करता है, ये फॉलो करते हैं। ठीक है बच्चों, सपोज मेरे पास ये है 90 डिग्री, तो हमारा जो हाइपोटेनस हो गया ये वाली साइड हो गया। ठीक है, तो ये साइड क्या हो जाएगा हमारे m² प्लस 1, क्योंकि m² प्लस 1 ही सबसे बड़ी क्या होते हैं, साइड है। ठीक है, बाकी 2m इसको भी लिख सकते हैं और इसको भी लिख सकते हैं। तो अगर ये 2m हो गया तो ये क्या हो जाएगा, m² माइनस 1। तो यही क्या होता है बच्चों, हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, यानी कि 3 साइड्स हो गए इसमें। इसको ऐसे ही कर दो थोड़ा, कपड़ा है उसके अंदर, कपड़ा लगता है उस पर, कपड़ा वो खुल जाएगा ऐसे ऊपर ऊपर है। हाँ, इसी को कर दो, कोई नहीं। तो ये हो गया हमारे पास पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे इसके 4 पार्ट्स। तो शुरू करते हैं पार्ट फर्स्ट बच्चों, गिवन है हमें 6, यानी हमें एक साइड्स गिवन है 6, तो हमें अदर साइड्स निकालने हैं। ठीक है, अदर 2 साइड्स, ट्रिपलेट्स मतलब ग्रुप ऑफ 3, यानी 3 साइड्स का ग्रुप। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम के ही डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो अगर 1 साइड्स हमें गिवन है 6, तो हम क्या करेंगे बच्चों, लेट 2m = 6। तो यहाँ से हम m फाइंड करेंगे, तो m = कितना हो जाएगा, 6/2, यानी 2 3 जा 6। तो m हो गया बच्चों हमारा 3। ठीक है, अब यहाँ से हमारे जो अदर साइड्स हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना बच्चों, जो हमारा पाइथागोरस ट्रिपलेट है क्या क्या होता है, 2m m² माइनस 1 और m² प्लस 1। ठीक है, ये होता है। तो इससे देखो आप, इससे क्या होगा, 2m अगर ये 6 है, ये हमने 6 लिए। ठीक है, तो m² माइनस 1, देयरफॉर m² माइनस 1 कितना हो जाएगा, m², यानी कि 6 का स्क्वायर, सॉरी m कितना हुआ 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 1 = 3² होता है 9 माइनस 1 यानी 8। ठीक है, तो 1 क्या हो गया इसका, 8 हो गया। नेक्स्ट क्या होगा बच्चों, m² प्लस 1, तो m² यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 1, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 1 यानी कि 10। पेन में थोड़ा दिक्कत हो रही है तो देखिए मैं दूसरा पेन यूज करता हूँ। 9 प्लस 1 यानी कि बच्चों कितना हो गया, ये 10 हो गया। अब देखो पाइथागोरियन ट्रिपलेट, यानी इसमें 3 का ग्रुप होना चाहिए। ठीक है, तो 1 गिवन है तो हमें 2 और चाहिए था, तो 2 हमने फाइंड कर दिया, 8 एंड 10। ठीक है, तो हेंस पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या क्या हो गया बच्चों, 6 8 एंड 10। तो इसमें जो सबसे बड़ा नंबर्स होता है वो क्या होता है, इन दो नंबरों के स्क्वायर के सम के इक्वल होते हैं। यानी कि जैसे हम यहाँ पे क्या करते हैं, हाइपोटेनस हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 10,
तो 10 का स्क्वायर क्या होगा, जो हमारे दो अदर साइड होते हैं इनके स्क्वायर के सम के इक्वल होते हैं, ठीक है। तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाता है 36, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, 36 + 64 यानी 100। तो किसके स्क्वायर के इक्वल हो गया 100, 10 के स्क्वायर, ठीक है। तो ये रफली है, हमारा आंसर हो जाएगा फाइनली ये, ठीक है बच्चों। तो अब एक पार्ट और सॉल्व कर लेते हैं आपके लिए, बाकी आप होमवर्क खुद करेंगे। जब तक आप इसकी एक्सरसाइज नहीं करेंगे, ठीक है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप लोगों को बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। इसलिए आपको होमवर्क में क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। सेकंड पार्ट मैं सॉल्व कर देता हूँ। सेकंड पार्ट हमें गिवन है बच्चों 14, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, 2 पार्ट्स और फाइंड करने हैं, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पाइथागोरियन, ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है बच्चों 2m, m² - 1 और m² + 1, ठीक है। तो अब देखिए हम लेट कोई किसी एक को यहाँ पे लेट कर लेते हैं। तो सबसे इजी हमारे लिए कौन सा लेट करना में इजी है 2m को, ठीक है। तो लेट 2m = 14, तो यहाँ से हम m फाइंड कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। यानी इम्प्लाइज डेट m = क्या हो जाएगा 14/2, कैंसिलेशन करेंगे तो 2 से 1 = 14 यानी हो जाएगा हमारा 7, ठीक है। तो m7 हो गया। तो यहाँ से हम फाइनली क्या कर सकते हैं, 2 अदर पार्ट भी निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसमें देयरफॉर m² - 1 हम फाइंड करेंगे। m² इट मीन 7 का स्क्वायर -1 यानी 7 × 7 = 49 -1 कितना होता है बच्चों 48, ठीक है। सेम इसी तरीके से m² + 1, तो 7 का स्क्वायर +1 यानी 49 + 1 यानी कितना हो जाएगा बच्चों 50, ठीक है। तो हमारे जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या क्या हो गया यहाँ पे देखते हैं। हेंस पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ट्रिपलेट का मतलब आप लोग समझ गए, ग्रुप ऑफ 3, ठीक है। यानी टोटल कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए। 1 गिवन है, 2 हमने फाइंड कर लिया है। तो क्या क्या हो गया बच्चों 14 और 48 और 50, यानी जो हमारा यहाँ पर हाइपोटेनस होगा वो क्या होगा, सबसे बड़ा वाला पार्ट कौन सा इसमें 50 है नंबर, ठीक है। तो 50 का स्क्वायर यानी कि जो हमारा पाइथागोरस, अगर हम इसको थ्योरम में अगर कन्वर्ट करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा 50 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा 14 का स्क्वायर + 48 का स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है। अब सेम इसी तरीके से इसी मेथड से आपको क्या सॉल्व करने हैं, थर्ड पार्ट गिवन है 16 और 4 पार्ट गिवन है 18, ठीक है। तो इसके जो भी आंसर होंगे दोनों पार्ट के आप लोगों ने फटाफट कमेंट में लिखने हैं बच्चों, ठीक है। किसका आंसर सही आता है फिर मैं देखता हूँ, ओके। तो ये 2 पार्ट्स आपको प्रैक्टिस के लिए हैं, ठीक है। सॉल्व तो मैं अभी कर लूँ लेकिन आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे फिर, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ हमारा जो एक्सरसाइज 5.2 भी हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। अगली एक्सरसाइज 5.3 में हम करेंगे स्क्वायर रूट, ठीक है। तो आपको चैनल को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।